आशीष चंचलानी इंडिया के टॉप वाइनर्स में से एक हैं जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर इंडिया के यूथ से रिलेटेड कॉमिक वाइन्स बनाकर डालते हैं। आशीष के मुताबिक वाइन एक कुछ सेकंड्स की वीडियो है जो एक सिचुएशन को कैप्चर कर लोगों को एक सेंसिबल वे में एंटरटेन करती है। एक्टिंग करना हमेशा से आशीष का पैशन रहा है और उनका अल्टीमेट गोल भी एक एक्टर बनना है। इसी पैशन के चलते आशीष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपना स्टेज बनाया और यहाँ वीडियोस अपलोड करके पूरी दुनिया के सामने अपने टैलेंट को दिखाया। अपने बचपन को याद कर आशीष बताते हैं कि मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था जो अपनी क्लास में भी कुछ खास एक्टिव नहीं रहता था। मुझे आज भी याद है कि मैं बचपन से लोगों को एंटरटेन करना चाहता था, बट मेरे हेल्दी होने की वजह से मुझे ह्यूमिलेशन फील होती थी और इसी कारण स्कूल में बाकी बच्चों को मुझसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। एक्टिंग का पैशन होने के बावजूद उन्हें 8th क्लास तक स्टेज पर परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। आशीष को बचपन से ही मूवीज देखना, दूसरों की मिमिक्री करना बहुत पसंद था और बड़े इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त उनके फादर एक सिंगल स्क्रीन थिएटर चलाते थे और आज उनका खुद का एक मल्टीप्लेक्स है। सो उनके फादर भी इस फिल्मी दुनिया से थोड़े कनेक्टेड हैं। तो ये भी एक वजह रही है कि आशीष बचपन से ही अपने फादर के थिएटर में बैठकर हर तरह के एक्टर की एक्टिंग से इंस्पायर हुए हैं, जिसमें अक्षय कुमार हमेशा से उनके आइडल रहे। स्कूल के दौरान उन्होंने कई बार अपने पेरेंट्स से कंप्लेंट करी कि उनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो एक्टिंग को ही एक फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पर परस्यू करना चाहते हैं। बट आशीष के डैड ने उन्हें समझाया कि बेटा, भले ही इंसान किसी भी फील्ड में क्यों ना काम करे, लेकिन आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उसके पास एक बेसिक फॉर्मल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। मैं तुझे एक्टिंग करने से कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं तुझे तेरी फॉर्मल एजुकेशन छोड़ने भी नहीं दूंगा। हर बच्चे के लिए उसके डैड उसके सबसे बड़े हीरो होते हैं। आशीष भी अपने डैड को अपना हीरो मानता है और इसी वजह से उसने कुछ समय के अंदर अंदर मोनो एक्टिंग में कई अवार्ड्स जीत लिए और साइंस स्ट्रीम में अच्छे ग्रेड्स के साथ अपनी एजुकेशन भी पूरी कर ली। अपने अच्छे ग्रेड्स के कारण उन्हें आगे सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया, बट यहाँ आशीष का सामना अपने पहले फेलियर से हुआ। वो अपने फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट में बहुत बुरी तरह से फेल हुए थे। एक तरफ उनकी एक्टिंग का सपना एक सपना ही बन के रह चुका था और दूसरी तरफ उनके एकेडमिक्स में भी मार्क्स गिरते चले जा रहे थे। वो अपने लेक्चर्स में बैठे बैठे बस यही सोचते कि ये प्रोफेसर आखिर क्या पढ़ा रहा है और मैं क्यों पढ़ रहा हूं, और ये मेरे आजू बाजू के लोग क्या हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, मुझे तो घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे तैसे करके उनका फर्स्ट ईयर निकला, फिर सेकेंड ईयर से उनकी लाइफ में चेंजेस आने लगे। उन्होंने अपनी कॉलेज कमेटी ज्वाइन कर ली और उन्हें वहां का इवेंट हेड भी बना दिया गया, जिसकी बदौलत उन्हें कई इवेंट्स होस्ट करने को मिले जहां वो अपनी स्पीकिंग और एक्टिंग स्किल्स लोगों के आगे प्रेजेंट कर पाते थे। इन इवेंट्स के थ्रू उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस वापस हासिल कर लिया था और फिर अपने दिल की सुनते हुए उन्होंने बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो ज्वाइन कर लिया, जहां से वो अपनी एक्टिंग स्किल्स को अच्छी तरह से शार्पन कर पाए थे। इसी दौरान आशीष ने पहली बार वाइन डिस्कवर करी थी। एक दिन इंटरनेट सर्फ करते हुए उन्हें डेविड लोपेस की वाइन दिखी। वो वाइन इतनी फनी थी कि उसे देखते ही आशीष को उससे प्यार हो गया। फिर उन्हें सूझा कि मैं भी क्या कुछ ऐसा बना सकता हूं, एंड उन्हें जवाब मिला, यस, मैं बना तो सकता हूं। फिर उन्होंने इंटरनेट पर रिसर्च करी और देखा कि बॉस, इंडिया में तो कोई वाइन बना ही नहीं रहा है। जी हां, सही सुना आपने, कोई वाइन बना ही नहीं रहा था। जिस टाइम आशीष ने वाइन्स बनाना स्टार्ट करा था, उस टाइम तक बीबी की वाइन्स भी स्टार्ट नहीं हुआ था। बस फर्क इतना सा रहा था कि आशीष अपनी वाइन्स शुरू में यूट्यूब पर नहीं डालते थे,
वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही अपनी ऑडियंस बनाने में लगे पड़े थे, बट अब उन्होंने सारे प्लेटफॉर्म्स कवर कर लिए हैं। आशीष को इसके बाद टेलीविजन चैनल जिंक के एक शो में एक्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी मिली,